हेलो दोस्तों, मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी फिजिक्स में लाइट प्रकाश की श्रृंखला चल रही है और इस प्रकाश की श्रृंखला में हमने स्टार्ट कर दिया है मिरर दर्पण। और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू मिरर, जिसमें हमने देखा था पोल, ध्रुव, फोकस, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र, रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या, और फिर हमने देखा था प्रिंसिपल एक्सिस। आज अपन आगे बढ़ते हैं। अपन स्फेरिकल मिरर की बात करें, गोलीय दर्पण की, तो आज अपन पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑन कॉनकेव मिरर, मतलब अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। चलिए तो समझेंगे। पहले यदि अपन बात करें अवतल दर्पण की, तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी बाहर की सतह में कलर कर दिया गया है और अंदर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, या उसे कहा जाता है अवतल दर्पण। ठीक, चलिए अब समझते हैं। यदि आपको याद हो तो परावर्तक सतह का मध्य बिंदु कहलाता है पोल, ध्रुव, जिसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। खींची गई जो काल्पनिक रेखा होती है इसे अपन कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, हिंदी में इसे कहा जाता है मुख्य अक्ष। ठीक, प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात सबसे पहले मिलती हैं, वो होता है फोकस। वह गोला जिससे दर्पण बना है उस गोले के केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे रिप्रेजेंट करते हैं C से। याद है कल यही सभी अपन डेफिनेशन यहां पर पढ़े थे। अब अपन देखते हैं कि यदि अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर के सामने अलग अलग स्थिति में जब किसी वस्तु को रखा जाता है तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। ठीक, पहले मैं बेसिक बता रहा हूं, फिर अपन एक एक करके पढ़ेंगे। पहली कंडीशन, मान लो वस्तु बहुत दूर रखी है तो अपन कहेंगे कि वस्तु अनंत पर रखी हुई है, एट इन्फिनाइट, या कहां पर रखी है, अनंत पर। फिर अपन क्या कहेंगे, वस्तु को थोड़ी पास लेकर आए, तो जब वस्तु ऑब्जेक्ट को पास लेकर आए तो ये वस्तु कहां पर रहेगी, अनंत, कहीं पर अनंत है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र के बीच में। फिर वस्तु को और पास लेकर गए तो ये जो वस्तु है ये पहुंच गई सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र में। ठीक, फिर और आगे बढ़ाए, वस्तु को और पास में लेकर गए तो ये वस्तु पहुंच जाएगी कहां पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। फिर और पास लेकर गए तो ये वस्तु पहुंच जाएगी कहां पर, फोकस पर। ठीक, एक और कंडीशन होती है इसके बाद वाली भी, पर उसको अलग से समझेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ये जो वस्तु है इस वस्तु को दर्पण के पास लेकर जा रहे हैं। ठीक, अब समझना, जब वस्तु अनंत पर है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इमेज उसकी बनती है कहां पर, फोकस पर। ठीक, ये जो पार्ट है इसका नाम क्या है, फोकस, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइड में लिख दे रहा है ताकि इमेज बना पाए। तो जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, ए डैश से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इमेज। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, बिटवीन इन्फिनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। ये कहां पर बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक, डैश से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
फिर जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तीसरी कंडीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, तो उसकी इमेज जो है उसका फॉर्मेशन होता है कहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहां पर इमेज वहीं बन रही है जहां पर क्या रखी हुई है, वस्तु। फिर चौथी स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। और पांचवी स्थिति, जब वस्तु फोकस पर है, तो सीधी सी बात है अब आगे बढ़ेगा और उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत या इन्फिनाइट। तो यहां आप एक चीज गौर करना, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट या वस्तु को दर्पण के पास लेकर आ रहे हैं, ये जो बनने वाली यहां पर इमेज है, जो बनने वाला प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब इस दर्पण से दूर होते जा रहा है। एक ऑब्जेक्टिव तो यहीं से तैयार हो गया कि अवतल दर्पण में जैसे जैसे वस्तु को दर्पण के पास लाया जाता है, मिरर के पास लाते हैं, बनने वाला प्रतिबिंब इमेज मिरर या दर्पण से दूर होते जाता है। ठीक, फिर दूसरी बात आप यहां पर यह ध्यान दे सकते हैं कि जितने भी अपन प्रतिबिंब बनाए हैं वो सब उल्टे हैं, उल्टे हुए ना, क्योंकि अपन वस्तु को कैसे बनाए हैं, ऐसे ऊपर की तरफ एरो करके बनाए हैं, और प्रतिबिंब क्या बना रहे हैं अपन, ऐसे नीचे बना रहे हैं। नीचे बना रहे मतलब ये इसके क्या हो गए, उल्टा हो गया। और याद करो अपन कल पढ़े थे कि यदि कोई प्रतिबिंब उल्टा बनता है, यदि कोई प्रतिबिंब इनवर्टेड या उल्टा बनता है, तो वो प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है, रियल होता है। दो प्रकार के प्रतिबिंब पढ़ चुके हैं अपन, एक वीडियो सेकंड वीडियो में पढ़े थे डिटेल में। इमेज दो प्रकार की होती है, एक होती है रियल वास्तविक, दूसरी वर्चुअल या जिसे अपन कहते हैं आभासी। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, इरेक्ट, लेकिन जो वास्तविक प्रतिबिंब है रियल इमेज, ये हमेशा क्या होती है, उल्टी। तो यहां पर ये जो उल्टी इमेज बन रही है, तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे जो प्रतिबिंब है ये सब क्या है, रियल। एक वर्चुअल बनेगा, वो भी अपन अलग से देखते हैं। ठीक, तो एक बेसिक याद करने के लिए आप समझ गए कि ऐसे होगा कि वस्तु अनंत में है तो प्रतिबिंब फोकस पर, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, और जब वस्तु फोकस पे है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत। देख सकते हो वस्तु ऑब्जेक्ट का साइज एक सा है, लेकिन इमेज या प्रतिबिंब का साइज अलग अलग है। जब वस्तु अनंत पर है तो उससे जो इमेज बनी है वो इमेज बहुत छोटी है, डिमिनिश्ड है, बिंदु के आकार की। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी है तो ये जो प्रतिबिंब बना है ये वस्तु से छोटा है। जब वस्तु वक्रता केंद्र में है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा है। और जब वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब फोकस उसका, सॉरी, जब वस्तु फोकस पर है, वस्तु फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बना है, और अनंत पे जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से बहुत बड़ा है। ठीक, उम्मीद करता हूं मैं आप समझ गए होंगे। ठीक, अब इन्हीं को अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल है, आप ऐसा याद कर लो, आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आते हैं इससे क्वेश्चन, है ना। अब यदि अपन बात करें इमेज फॉर्मेशन की, तो इमेज बनने के कुछ सिद्धांत होते हैं। इमेज फॉर्मेशन जब किसी लेंस में होगी तो उसकी चार कंडीशन होती है, चार उसकी स्थिति होती है। इस आधार पर अपन आसानी से समझ सकते हैं। नहीं भी उसको बनेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हो तो बनना चाहिए। इसलिए मैं एक बार आपको हिंट दे देता हूं, फिर आप अपने हिसाब से देख लें। ये अपन ने बनाया कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। ठीक, इसमें अपन प्रिंसिपल एक्सिस खींच रहे हैं, काल्पनिक रेखा। ये बिंदु हो गया P। पहली कंडीशन अपन से ये कहती है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष के पैरेलल या समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात
रिफ्लेक्शन या परावर्तन के पश्चात सबसे पहले जिस बिंदु पर मिलती हैं वो बिंदु क्या होगा? फोकस। फिक्स है। यदि प्रकाश की किरण जो है, लाइट जो रेस है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो जिस बिंदु पर मिलेगी वो क्या होगा? फोकस। ठीक। दूसरी कंडीशन फिर से अपन बना लेते हैं यहां पर कॉनकेव मिरर। ठीक। कॉनकेव मिरर पे अपन ने ये एक काल्पनिक रेखा खींची पोल ध्रुव से। अब यहां पर याद रखना, जो भी प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी वह परावर्तन के पश्चात, रिफ्लेक्शन या परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के उल्टा है। पहला नियम क्या कह रहा है? प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो परावर्तन के पश्चात फोकस पर मिलेगी। और दूसरा नियम क्या कह रहा है? जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर जा रही है वो परावर्तन के पश्चात हमेशा मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? पैरेलल या समांतर। सिंपल। यदि अपन तीसरी कंडीशन की बात करें तो तीसरी कंडीशन अपन से ये कहती है, मान लो ये अपना अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण पर अपन ने पॉइंट बनाया पी, पोल, जिसे अपन कहते हैं ध्रुव। वह गोला जिससे दर्पण बना है उस गोले के केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब यहां पर तीसरा नियम ये कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती हैं और वो वक्रता केंद्र से ही होते हुए कहां चली जाती हैं? वापस। मतलब यदि कोई प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है तो जैसे ही वो मिरर से टकराएगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो वापस चले जाएगी कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक। सिंपल है। चौथा जो नियम, चौथी कंडीशन जो है ये कहती है, ये मान लो अपना हो गया कॉनकेव मिरर, ये इसके बीचों बीच का पॉइंट है जिसे अपन कहते हैं पोल पी। ठीक। यहां पर अपन एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, इमेजिनरी लाइन, जिसे अपन क्या कहते आ रहे हैं अभी तक? प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसका नाम है, बिल्कुल नहीं घबराना, इसे अपन कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो कोई प्रकाश की किरण सीधे पोल या ध्रुव से आकर टकराती है तो परावर्तन के पश्चात वह उतना ही एंगल या उतने ही कोण को बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। मतलब क्या होगा? यहां पर जो एंगल बन रहा है उतना ही एंगल बनेगा यहां पर। यह कंडीशन सिर्फ और सिर्फ कब होगी? जब प्रकाश की किरण टकरा जाती है, कहां से टकराएगी? पोल या ध्रुव से। तो उतने ही एंगल का, उतने ही डिग्री का कोण बनाकर वो उसी माध्यम में क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी। ठीक। ये चार बिल्कुल बेसिक कंडीशन होती हैं। यदि ये चार बेसिक कंडीशन आपको याद रही तो आप जब भी पूछा जाए कि वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो उस कंडीशन को आप आसानी से फुलफिल कर लोगे, है ना। मेरे को नहीं लगता यार भैया आपको कोई दिक्कत होने वाली है ना। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक करके अपन अलग अलग कंडीशन को देखते हैं। ठीक। चलिए अभी भी अपना कॉनकेव लेंस ही चल रहा है ना, कॉनकेव मिरर, सॉरी लेंस नहीं, कॉनकेव मिरर, या जिसे अपन कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक। पहली कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर हो, तो कंडीशन तो आपको समझ में आ गई कि क्या दिया है? जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर।
अब इसे अपन थोड़ा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। मैं परफेक्ट स्केल से लाइन नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां भी गड़बड़ी हो आप समझ जाना। वैसे अपन कोशिश करेंगे कि गड़बड़ी थोड़ी कम हो। वस्तु जो है वो कहां पर रखी हुई है, इनफाइनाइट अनंत कहीं रखी हुई है। अब वस्तु जब बहुत दूर रखी हुई है तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें जब दर्पण में पहुंचेंगी तो वो पैरेलल या समांतर हो जाएंगी, है ना। दूर कहीं रखी हुई है वस्तु, नहीं मालूम है, तो उससे इतना दूर है वो कि जब उससे प्रकाश की किरणें आई तो वो एक दूसरे के पैरेलल हुए। और ऐसी प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्शन या परावर्तन के पश्चात कहां पर मिलती हैं, तो परावर्तन के पश्चात वो मिलती हैं फोकस पर। कल अपन डेफिनेशन पढ़ते समय पढ़े थे। अब इमेज या प्रतिबिंब की परिभाषा में आओ, वो भी अपन पढ़ चुके हैं। तो प्रतिबिंब कब बनता है, जब प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस स्थिति में निर्माण होता है किसका, प्रतिबिंब का। अब यहां पर देखो प्रकाश की किरण कहां पर मिल रही है, तो प्रकाश की किरण मिल रही है फोकस पर। तो सीधी सी बात है, फोकस पे निर्माण हो जाएगा किसका, इमेज या प्रतिबिंब का। ठीक, प्रकाश की किरण वास्तव में मिल रही है, मतलब इस कंडीशन में बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक, रियल या वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो ये हमेशा होता है इनवर्टेड, या इसे अपन कहते हैं उल्टा। ठीक, अब आप देख सकते हैं कितना छोटा बन रहा है, बिंदु आकार, समझे में नहीं आ रहा है उल्टा सीधा दाएं बाएं, है ना। कोई वो तो अपन जानते हैं वास्तविक है, इसलिए अपन ने उल्टा कह दिया, देख के नहीं समझ में आ रहा है, बिंदु आकार है। तो यहां पर अपन टर्म यूज क्या करते हैं, डिमिनिश्ड, जिसे अपन हिंदी में क्या कहते हैं, बिंदु आकार। ठीक, तो अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि जब अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो, इनफिनाइट या अनंत पर हो, तो बनने वाला प्रतिबिंब कहां बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी। तो बनने वाला प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो उसका आंसर आपको मिल गया कि जब ये कंडीशन होगी तो इमेज या प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। फिर आपसे कहा जाए कि जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और क्या होगा, बिंदु आकार, वस्तु से बहुत छोटा होगा, जिसे अपन कहेंगे क्या होगा, बिंदु आकार होगा। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत। ठीक, मैं इसलिए कि थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हो तो उनको दिक्कत ना जाए, या मान लो कोई ऐसा हो जो स्कूल वाले हो और वीडियो देख रहे हैं तो उनको अपनी कॉपी में नोट्स बनाने में दिक्कत ना जाए और सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए थोड़ा सा मैं डिटेल बता रहा हूं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि अपन बात करें अगली कंडीशन की, तो जो ऑब्जेक्ट या वस्तु है इसे मिरर के और पास लेकर आ जाओ। ठीक, तो दूसरी कंडीशन क्या हो गई, जब वस्तु अनंत, इनफिनाइट अनंत, और वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र के बीच हो। ठीक, वस्तु कहां पर हो, इनफिनाइट अनंत, और सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिंपल है ये कंडीशन भी, बहुत टफ नहीं है। अपन ने पहले बना लिया कॉनकेव मिरर, बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया, रिफ्लेक्शन हो रहा है, खींची गई जो काल्पनिक रेखा है पोल से, इमेजिनरी लाइन, उसे अपन कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब अपन को पता है वस्तु रखी हुई है कहां पर, तो अपनी वस्तु रखी हुई है, मान लो ये वस्तु ए बी है, ये रखी हुई है अनंत है कहीं दूर, अनंत और
सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको मान लो वक्रता केंद्र के बीच। अब देखो कंडीशन, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर या पैरेलल है तो वो परावर्तन रिफ्लेक्शन के बाद सबसे पहले जिस बिंदु से होकर जाएगी उसे अपन कहते हैं फोकस। ठीक, यही होगा, यहां से टकरा के इसमें रिफ्लेक्शन हो गया, ये फोकस से होकर जा रही है। एक दूसरी प्रकाश की किरण है जो होकर जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। याद करो, अभी अपन ने पढ़ा वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती। ठीक, अब ये जो प्रकाश की किरणें हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से होकर जा रही हैं, ये एक बिंदु पर हमें मिलती हुई प्रतीत हो रही है। मिलते हुए प्रतीत क्या हो रही है, वास्तव में मिल रही है। ये जो बिंदु है यहां पर ये तो प्रकाश की किरणें मिल रही हैं। जब प्रकाश की किरण वास्तव में मिलती हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो यहां पर इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। ठीक, तो पहली कंडीशन आपसे पूछा जाएगा इमेज या प्रतिबिंब का निर्माण कहां होगा। तो प्रतिबिंब आप देखो किसके किसके बीच बन रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो आपका आंसर हो जाएगा इमेज, प्रतिबिंब का निर्माण फोकस और वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र के बीच होगा। अब आपसे पूछा जाए प्रकृति या नेचर कैसा है इमेज का, तो उल्टा बना है, मतलब बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक है, रियल है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। देखो आप, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और वस्तु का प्रतिबिंब उससे छोटा है, मतलब बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और होगा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। देख के ही समझ में आ रहा है कि प्रतिबिंब जो यहां पर बना है वो प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से छोटा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तीसरी स्थिति, तीसरी कंडीशन आपसे क्या कहती है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर या जिसे अपन कहेंगे वक्रता केंद्र पर हो। याद करो शुरू में जो रफ डायग्राम बनाए थे उससे, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक, चलिए अपन कोशिश करके देखते हैं। मैं थोड़ा कोशिश करता हूं बनाने की, है ना, उम्मीद कर रहा हूं बन जाए। स्केल यूज नहीं कर रहे हैं ना अपन, इस वजह से क्या स्केल यूज करेंगे, एंगल नापेंगे तो फिर काफी टाइम लग जाएगा इस वजह से। ठीक, हाँ, ये मान लो ये रखी हुई है, बस ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ये कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु रखी हुई है ए बी। प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी तो पैरेलल है यदि ये, तो परावर्तन या रिफ्लेक्शन के बाद कहां पर से होकर जाएंगी, तो ये होकर जाएंगी फोकस से। पहली कंडीशन कोई दिक्कत नहीं, नियम का पालन हो रहा है, सब सही है, ये निकल गई। अब मान लो एक प्रकाश की किरण है जो होकर जा रही है फोकस से। याद करो दूसरी कंडीशन पढ़े थे, जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन या रिफ्लेक्शन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। इस बिंदु पर ये दोनों अपन को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं।
जहां प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात सबसे पहले मिलती हैं, वहीं पर निर्माण हो जाता है किसका? इमेज या प्रतिबिंब का। तो सबसे पहले इस बिंदु पर मिल रही हैं, तो सीधी सी बात है इस बिंदु पर निर्माण हो जाएगा प्रतिबिंब का। वास्तव में मिल रही है इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? इमेज ए डैश बी डैश। ठीक, थोड़ा 19-20 हो गया, पर मेरे को नहीं लग रहा उतनी कोई खास दिक्कत जा रही होगी, देखकर समझने में आपको समझ में तो आ रहा होगा। ठीक, हाँ, तो पहली बात आएगी कि भैया प्रतिबिंब कहां बनेगी। तो आप देख लो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? इमेज बनी है कहां पर? जहां वस्तु रखी थी। मतलब प्रतिबिंब भी बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, या प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर। ठीक, फिर अब आ जाएगा कि ये नेचर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब उल्टा है, मतलब कैसा है? वास्तविक, रियल, क्योंकि प्रकाश की किरण वास्तव में मिल रही है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो ये होता है उल्टा होता है, ये क्या होता है? इनवर्टेड। ठीक, और देख लो कैसा बन रहा है, वस्तु के बराबर है, तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? वस्तु के बराबर, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, वस्तु के बराबर। वस्तु यदि वक्रता केंद्र पर रखी है तो प्रतिबिंब का निर्माण भी वक्रता केंद्र पर होगा। बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और वस्तु के बराबर होगा। ठीक, कोई डाउट नहीं जा रहा होगा? ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो, बार बार याद करने की टेंशन खत्म। और न्यूमेरिकल करते समय भी इसको यूज करना पड़ता है ना। न्यूमेरिकल जो है लाइट के वजह से घुमा कर आते हैं कि आपको ये कंडीशन जो है ना याद होना चाहिए, तभी न्यूमेरिकल बनेगा, नहीं बीच में न्यूमेरिकल एक दो जगह फंसा देता है। अपन प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक, चलिए चौथी कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। देखो फोकस, और आप कभी किताब पढ़ोगे ना, जैसे एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो प्रिंसिपल फोकस या मुख्य फोकस लिखा होगा, तो भी नहीं घबराना, एक ही चीज है, फोकस या मुख्य फोकस के बीच हो। चलो कंडीशन को समझने के लिए पहले अपन क्या बना लेते हैं, बढ़िया सा एक कॉनकेव मिरर। ठीक, इसके ये बीचों बीच वाला हो गया पोल। अपन ने खींच ली एक काल्पनिक रेखा, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष, मान लो ये इसका है F, ये इसका है C। क्या कह रहा है? जब वस्तु C और F के बीच में हो, मान लो यहां पर ये रखी हुई है कोई वस्तु A और B, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती हैं। कोई डाउट नहीं, सब सही है, सब सही जा रहा है। फिर ऐसी प्रकाश की किरणें जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हैं, जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हैं, वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। थोड़ा इसको मैं कोशिश करता हूं कि सीधी यदि बन जाए तो और अच्छा रहेगा, नहीं तो अपन काम चला लेंगे इसी से। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? ये उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। वक्रता केंद्र से गई, वक्रता केंद्र से टकराई और उसी मार्ग में क्या हो गई? वापस लौट गई। अब देखो ये प्रकाश की किरण अपन को कहां मिलती हुई दिख रही है? इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक, प्रतीत क्या हो रही है? सही में मिल रही, वास्तव में मिल रही है। और जब प्रकाश की किरण वास्तव में मिलती हैं तो वहां पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा। ये हो गया A डैश, ये हो गया B डैश। यहां कहीं दूर मान लो ये क्या है? इनफिनाइट है,
या इसे अपन कहते हैं अनंत। तो पहले तो आप जवाब दे दो कि प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है ना। पहला तो ये आ जाएगा दिमाग में कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है। तो प्रतिबिंब बन रहा है, जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है, ये इमेज बन रही है अनंत और वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक। अब अगली कंडीशन आपसे कहेगा कि भैया प्रकृति बता दो, नेचर बता दो, कैसा है नेचर, क्या है इमेज का। तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक है, रियल। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, इन्वर्टेड। और आप देख सकते हो वस्तु इतनी सी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से बड़ा। ठीक, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बड़ा। कंडीशन साफ साफ आपको दिखाई दे रही है। तो ऐसा नहीं है कि इस कंडीशन में आपको कोई बहुत भारी दिक्कत जाए समझने में, दिख ही रहा है अपन को कि कैसे इमेज जा रही है, क्या हो रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। पांचवी कंडीशन में आते हैं। जो सबसे पहले जो डायग्राम बनाए थे उससे दिमाग लगा के दोहराओ कि क्या थी कंडीशन, क्या मतलब था पांचवी कंडीशन से। जब वस्तु कहां पर हो, तो फिफ्थ कंडीशन कहती है जब वस्तु फोकस पर हो। चलो देखते हैं क्या कंडीशन निकल कर आती है। ये हो गया कॉनकेव, इमेजिनरी लाइन, पोल, ये है फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां कहीं दूर है तो वो इन्फिनाइट है, या जिससे अपन कहेंगे अनंत। जब वस्तु फोकस पर हो, मतलब ये रखी हुई है भैया अपनी वस्तु, वस्तु को सीधे सीधे उठा के पास लाते जा रहे हैं अपन धीरे धीरे, तो पास लाते लाते ये जो वस्तु है ये पहुंच गई है कहां पर, फोकस। चलिए तो अब इसमें अपन देखते हैं कि क्या कहानी होगी। तो जब वस्तु फोकस पर रखी हुई है, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के पैरेलल या समांतर आई तो परावर्तन रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक। दूसरी एक प्रकाश की किरण है जो कहां से होकर जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या कहां से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से। मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र है। स्केल नहीं है भाई, है तो समझ जाना। ये हो गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वो उसी माध्यम में, उसी में वापस लौट जाती है। अब देखो ये दोनों लाइन यदि आप गौर से देखें तो ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, समांतर है। अब पैरेलल या समांतर है यदि ये, तो अपन इनको पीछे भी बढ़ाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, पीछे भी बढ़ाने पर ये पैरेलल ही रहेंगी, समांतर रहेंगी। मतलब यदि इनको अपन ने पीछे बढ़ा दिया तो भी ये नहीं मिल पाएंगी। तो अब कहां मिलेंगी, कैसा मिलेंगी, तो याद करो ऐसा कहा जाता है कि समांतर रेखाएं जो पैरेलल लाइन होती हैं वो कहां पर मिलती हैं, अनंत पर। तो अपन ने मान लिया कि भैया ये दोनों पैरेलल या समांतर जो लाइन है ये भी कहां पर मिलेंगी, अनंत पर। और जहां प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मिलती है वहीं प्रतिबिंब बनता है। तो जब ये अनंत में मिल रही हैं तो यहां पर बनने वाली जो इमेज है वो भी कहां पर बनेगी, अनंत पर। तो जब वस्तु फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। अब वैसे टेक्निकली बात करें तो अनंत कोई देखा तो है नहीं कि क्या कैसा है, लेकिन जो सीक्वेंस चलता आ रहा है उसी को अपन भी फॉलो करेंगे। तो अपन कहेंगे कि बनने वाला प्रतिबिंब क्या है, रियल, या ये क्या है, वास्तविक। यहां वर्चुअल आभासी वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि यदि पीछे भी बढ़ाते हैं तो वो एक दूसरे के हमेशा क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। तो यहां पर भी इनके मिलने का कोई सीन नहीं है, तो अपन कह दिए बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक है। अपन जानते हैं यदि वास्तविक प्रतिबिंब है तो वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, वो प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक।
और अब जैसा क्रम चला आ रहा है कि पहले छोटा था, फिर वस्तु के बराबर हुआ, फिर बड़ा हुआ, तो हम मान ले रहे हैं उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और कहेंगे प्रतिबिंब होगा वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक, वेरी बिग, वेरी बिगर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से क्या होगा, बहुत बड़ा। अब यहाँ पर तो टेक्निकलिटी पे ज्यादा नहीं जाना है ना, क्योंकि भैया अनंत अनंत कोई देखा नहीं है, तो जो चला आ रहा है वही अपन मानते हुए कह दे रहे हैं कि प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक, यहां तक ऐसे कोई बहुत ज्यादा दिक्कत गई नहीं, यहां तक सब सिंपल था। अब एक कंडीशन और समझ, अपन वो जो शुरू में डायग्राम बनाए थे उसमें वो कंडीशन नहीं बनाए थे, लेकिन एक सिक्स्थ कंडीशन भी होती, उसको समझेंगे। एक सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई लोड नहीं। सिक्स्थ कंडीशन आपसे कहती है वस्तु को और पास ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, जब वस्तु फोकस तक तो ले ही आए थे, फोकस और पोल या ध्रुव के बीच हो, पोल या ध्रुव के बीच में हो, वस्तु कहां हो गई, फोकस और ध्रुव के बीच में। थोड़ा सा बस समझना पड़ेगा, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। इमेजिनरी लाइन अपन ने खींच दिया, ये हो गया पोल, ये है इसका फोकस। वस्तु बहुत पास रखी हुई है, बिल्कुल पास पहुंच चुकी है, ये वस्तु अपनी रखी हुई है ए बी, बहुत पास है वो, फिर भी अपन इतना दूर बना दिए, असल में तो और पास है। तो पहली प्रकाश की किरण जो है वो इतना पास है कि ये पहली इसकी प्रकाश की किरण टकराएगी कहां से, पोल या ध्रुव से। और अभी अपन ने देखा ध्रुव से जब कोई प्रकाश की किरण टकराती है तो उतना ही एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब भी चौथी कंडीशन में अपन पढ़े थे, उतने ही एंगल या कोण को बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो गए, ये और ये एंगल यहां बराबर बनेंगे। ठीक, मान लो एक दूसरी प्रकाश की किरण है जो कि होकर जा रही है कहां से, वक्रता केंद्र से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या कहां से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें तो आपको पता है वो क्या होता है, उसी माध्यम में वो प्रकाश की किरणें वापस लौट जाती हैं। ठीक, तो भले वो यहां से होकर जा रही है लेकिन वापस लौट जाएगी। अब इन दोनों को आप कितना भी आगे बढ़ा लें, ये दोनों तो एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, और ये समांतर भी नहीं है कि अपन कह दें अनंत में जाकर मिलेंगी, ये तो दूर ही होती जा रही ना, जैसे जैसे जाते जाएंगी ये दूर ही होते जाएंगी, तो ये भी नहीं कह सकते कि अनंत पर मिलेंगी। तो ये दोनों के तो भैया मिलने का कोई सीन ही नहीं बना। तो अपन ने क्या कहा कि यदि हम काल्पनिक रूप से इनको आगे बढ़ाते हैं तो एक बिंदु पर इनके मिलने का आभास होता है, और जब आभास होता तो वहीं पर किसका निर्माण हो जाएगा, इमेज या प्रतिबिंब का। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा, वस्तु थी ए बी, उसका प्रतिबिंब हो गया ए डैश बी डैश। ठीक, यहां कंडीशन बदल गई। अभी तक क्या देख रहे थे, हर प्रतिबिंब कैसे थे, वास्तविक और उल्टा, यहां पर प्रतिबिंब सीधा हो गया, वर्चुअल हो गया, क्योंकि यहां पर प्रकाश की किरणों के मिलने का अपन को क्या हो रहा है, आभास हो रहा है। तो पहली कंडीशन, इमेज या प्रतिबिंब का निर्माण कहां होगा, तो इमेज या प्रतिबिंब का निर्माण अब इस साइड तो है नहीं भैया, वक्रता केंद्र फोकस ऐसी कोई चीज तो है ही नहीं, वो सब तो यहां पर है, ज्यादा से ज्यादा फोकस तक था। फिर कैसा करें, तो इमेज या प्रतिबिंब का निर्माण होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा दर्पण के पीछे, बोले तो बिहाइंड द मिरर। अब यहां पर फोकस, अनंत, वक्रता केंद्र, ये सब चीजें नहीं चलेंगी, यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। और प्रकृति पूछे तो अब आप नेचर भी बता सकते हैं, प्रकृति। मिलने का आभास हो रहा है मतलब बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी, जिसे अपन कहते हैं वर्चुअल। आभासी प्रतिबिंब है तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा होता है सीधा।
इरेक्ट। और यहां देख के आप बता सकते हो कि ये थी वस्तु और ये है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसा है? तो प्रतिबिंब है वस्तु से बड़ा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या ये प्रतिबिंब कैसा है? वस्तु से बड़ा। ठीक, ये होती है अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर की कंडीशन कि अलग अलग जगह हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो उसके इमेज कहां पर बनेंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखना, तो आप घर में चम्मच लेना, स्पून लेना, ऐसे रहते हैं चम्मच, ये भी चम्मच भी उसी के जैसे काम करेंगे। अंदर वाली सतह से लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो ये भी एक कॉनकेव मिरर बन जाएगा। उस चम्मच को ऐसे दूर रखना तो आपका प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देगा, बहुत साफ तो नहीं दिखेगा, ब्लर ब्लर दिखेगा। नया चम्मच में करने की कोशिश करना तो थोड़ी अच्छे से दिखेगा। जब चम्मच को ऐसे दूर रखोगे ना, प्रतिबिंब उल्टा दिखेगा, पास लाते जाओ प्रतिबिंब उल्टा दिखेगा, और उसको बहुत पास जब ले आओगे ना तो देखना जो ये जो चम्मच है इसमें तुम्हारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा हो जाएगा। आप अजमा के देख लें, घर पे चम्मच लें और उसमें ये करके देखें। दूर है तो वो क्या है, या तो आप अनंत में हो, फोकस में हो, फोकस वक्रता केंद्र के बीच हो, ये सब कंडीशन है, इसलिए प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। लेकिन जैसे ही आप उसको बहुत पास ले आएंगे तो आप कहां पर हो जाएंगे? उस दर्पण के फोकस और पोल के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो प्रतिबिंब उस समय वर्चुअल हो जाएगा, जो कैसा होगा? सीधा होगा। ठीक है, तो ये जो है हो गए अवतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। इसके दर्पण के उपयोग, फिर उत्तल दर्पण, ये सब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। कोई भी समस्या है, कुछ आप सुझाव देना चाहें, कुछ पूछना चाहें, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।